नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अटल और चक्षुदर्शी के आज के इस कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत बधाइयां महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि दरअसल मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस समय जो है निवेश का महाकुंभ चल रहा है। अभी उत्तर प्रदेश का महाकुंभ तो निपटा ही नहीं है, लेकिन निवेश का महाकुंभ मध्य प्रदेश में 2 दिन का शुरू हो गया है। और बीमार मध्य प्रदेश में, कर्ज से डूबे मध्य प्रदेश में इस महाकुंभ का बहुत ज़्यादा महत्व है। बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए है कि अब मध्य प्रदेश में बेचने के लिए कुछ है नहीं। केवल जो प्राकृतिक संसाधन बचे हैं छत्तीसगढ़ बनने के बाद थोड़े बहुत, उसी की लूटमार मची हुई है। रेत पत्थर जंगल ये सब काटने बेचने में मध्य प्रदेश के लोग लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार के पास स्थिति ये है कि अगर वो कर्ज न ले तो वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं बांट सकती है, और जबकि उसके ऊपर लाडली बहनों को, लाडली लक्ष्मियों को और बहुत से फ्रीबीज वालों को पैसा हर महीने देने की चुनौती सामने रहती है। तो इस बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी मेहनत की। वो 1 साल में 2 बार विदेश यात्राएं करके आए और उन्होंने केंद्र सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश में पहला निवेश महाकुंभ शुरू किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस महाकुंभ का उद्घाटन करने आए और उन्होंने लोगों को मध्य प्रदेश में जो निवेश के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनके बारे में जानकारी दी और कहा कि अगर वो निवेशक चाहें तो मध्य प्रदेश में आए, क्योंकि मध्य प्रदेश कॉटन की कैपिटल है। एक जमाने में मध्य प्रदेश में कपड़ा निर्माण के बड़े बड़े उद्योग थे। ग्वालियर में जेसी मिल्स, जयाजीराव कॉटन मिल्स कहलाती थी। इंदौर में मालवा मिल्स, और ऐसे ही उज्जैन में तो कपड़े बनाने के ऐसे ऐसे कारखाने थे कि जिनमें हजारों लोग नौकरी करते थे। और इस मध्य प्रदेश से बना हुआ कपड़ा पूरे हिंदुस्तान में धूम मचाए हुए था। लेकिन 1990 के बाद से मध्य प्रदेश में जो गिरावट आई, औद्योगिक सूनापन, सन्नाटा छाया, वो लगातार छाता गया। और 2025 तक मध्य प्रदेश का अपना ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जिसके आधार पर वो कमाई कर सके, लोगों को रोजगार दे सके और मध्य प्रदेश की माली हालत को सुधार सके। तो इस बार कोशिश हुई है, अच्छी कोशिश हुई है। और अब ये मौका एक तरह से ऐसा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर डबल इंजन की सरकार होते हुए मध्य प्रदेश में निवेश इस समय ना आया तो अब भविष्य में फिर कभी नहीं आ सकता है। तो अभी आपको खबर दूं मैं कि पहले दिन मध्य प्रदेश में जो निवेश महाकुंभ हुआ, उसमें पहले दिन करीबन 22.50 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जिससे अगर ये जमीन पर उतर आए तो मध्य प्रदेश के करीबन 13-13.5 लाख लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। और ये खुशी की बात है। लेकिन हुआ क्या है कि अभी तक मध्य प्रदेश में जितने भी निवेशक सम्मेलन हुए हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय में हुए हों, चाहे कमलनाथ के समय में हुए हों, चाहे अभी मोहन यादव जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनके समय में हुए हों, वो प्रस्ताव तो आते हैं, MOU तो साइन होते हैं, लेकिन जमीन पर वो नहीं उतर पाती योजनाएं। कारखाने, लोग आज जमीनें आवंटन करा के चले जाते हैं, फिर वापस लौट के नहीं आते हैं। लेकिन इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि मध्य प्रदेश की सरकार जिन लोगों से अनुबंध करेगी, जिन लोगों के प्रस्तावों को स्वीकार करेगी, उन सबको इस बात के लिए बाध्य करेगी कि वो मध्य प्रदेश में अपने उद्योग खड़े करें और लोगों को रोजगार दें। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो हमारे देश के A2 हैं, A2 यानी गौतम अडानी साहब, उनके ग्रुप ने मध्य प्रदेश में 2.10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का ऑफर किया है। वो रिन्यूएबल एनर्जी में, मैन्युफैक्चरिंग में, सीमेंट में, माइनिंग में और थर्मल में ये रकम लगाना चाहते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अनुपम जैन इसके हेड है मध्य प्रदेश के, उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव किया है। वो बायोफ्यूल बेस्ड प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं और वो भी रिन्यूएबल एनर्जी में लगाना चाहते हैं ये पैसा।
फिर आते हैं अबाडा एनर्जी करके, विनीत मित्तल इसके चेयरमैन होते हैं। उन्होंने भी रिन्यूएबल एनर्जी में और बैटरी पंप में और हाइड्रो स्टोरेज में करीब 50,000 करोड़ रुपए की पूंजी लगाने की इच्छा जताई है। आदित्य बिरला ग्रुप के ने भी करीबन 15,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। ये माइनिंग के क्षेत्र में बुंदेलखंड के इलाके में अपना निवेश करना चाहते हैं। और पतंजलि वाले जो हमारे बाबा रामदेव, वो पहले भी इंदौर के पास, पीथमपुर के पास 250 एकड़ जमीन हासिल कर चुके हैं, लेकिन वहाँ कुछ हुआ नहीं। लेकिन इस बार भी उन्होंने कहा है कि वो 5,000 करोड़ रुपए से आयुर्वेद और फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में लगाएंगे। और सबसे पुरानी आयुर्वेद उत्पादक कंपनी जो है वो है डाबर इंडिया। डाबर इंडिया ने भी मध्य प्रदेश में फार्मा और फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में 550 करोड़ रुपए निवेश करने की इच्छा जताई है। और सबसे अंत में जो महत्वपूर्ण निवेशक सामने आए हैं वो हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज के लोग। गोदरेज इंडस्ट्रीज के नादिर गोदरेज जो चेयरमैन है, उन्होंने भी 450 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को निवेश करने के लिए आश्वस्त किया है। इस तरह से अभी जो पहले दिन निवेशक के प्रस्ताव आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा 3.71 लाख करोड़ का निवेश रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में किया जाएगा। अगर इतना सारा ये निवेश हो जाता है तो यकीनन है कि मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। और मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलना भी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी से ऊपर नहीं आ पा रहा है। बहुत सी कोशिशें हुई हैं लेकिन ये ऊपर नहीं आ पा रहा है। अब देखते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव की कोशिश कितनी कारगर होती है। आंकड़े बताते हैं कि अगर हम विभाग वार उन आंकड़ों की बात करें तो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी में जाते हैं तो उसमें हमें करीबन 1.46 लाख रोजगार मिल सकते हैं। उद्योग विभाग को 3.4 लाख रोजगार मिल सकते हैं। खनिज विभाग में जो निवेश होगा उससे 55 लाख रोजगारों की उम्मीद है। शहरी विकास में भी 2.31 लाख रोजगार मिल सकते हैं। पर PWD जो लोक निर्माण है, इसमें किसी ने निवेश में दिलचस्पी नहीं दिखाई है, लेकिन जो पर्यटन विभाग है उसको भी 1.23 लाख रोजगारों की उम्मीद है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी 1,83 लाख रोजगार मिल सकते हैं। इस हिसाब से आप देखें तो रोजगारों की अपार संभावना है। 13.43 लाख रोजगार अगर मध्य प्रदेश के लोगों को मिल जाए तो मध्य प्रदेश की किस्मत चमकना स्वाभाविक है। लेकिन क्या ये संभव होगा? संभव हो भी सकता है, क्योंकि अगर इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ हो सकता है। मध्य प्रदेश में आप देखें कि टूरिज्म है, IT है, टेक्सटाइल है, सेक्टर में बहुत सारे संभावनाएं बनी हुई हैं। और इन क्षेत्रों में, तीनों क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रधानमंत्री ने भी निवेशकों से कहा है कि वो आगे आए तो बात बन सकती है। तो अगर केवल टूरिज्म के क्षेत्र को देखें तो इसमें विश्व धरोहर वाले मध्य प्रदेश में कई इलाके हैं। खजुराहो है, भीमबेटका है, ग्वालियर है। तो इन सब में अगर निवेश करीबन 72,000 करोड़ के अगर निवेश की उम्मीद मध्य प्रदेश सरकार को है, और इसके लिए 1,000 हेक्टेयर जमीन आरक्षित की गई है। अगर ये सब हो जाता है तो चांदी ही चांदी है, बल्ले ही बल्ले है मध्य प्रदेश की। IT की सेक्टर में भी अब मध्य प्रदेश अपने आप को हब बनाना चाहता है। अभी IT की कंपनियां आपने देखा होगा दक्षिण में ही सबसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र में, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद में। लेकिन अब मध्य प्रदेश की सरकार ने ऑफर किया है और उसके चलते ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में करीबन 25,640 करोड़ रुपया IT के सेक्टर में आएगा और इससे बहुत से लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसी तरह से टेक्सटाइल का जो पुराना हब था मध्य प्रदेश, उसमें भी 13,500 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है और प्रस्ताव भी आ चुके हैं। अब देखना ये है कि ये सब प्रस्ताव जो है जमीन पर उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। अगर ये प्रस्ताव जमीन पर ना उतरे तो फिर ये जो निवेशक सम्मेलन होगा, इस निवेश महाकुंभ का भी वही हाल होगा जो कि पूर्व के निवेशक सम्मेलनों का हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 20-22 साल में करीबन आधा दर्जन निवेशक सम्मेलन किए।
उससे थोड़ा बहुत हासिल भी हुआ, लेकिन उससे मध्य प्रदेश की तस्वीर नहीं बदली, तकदीर नहीं बदली। अब देखना है कि ये जो प्रयास है 2025 में शुरू किया गया प्रयास है, इससे मध्य प्रदेश की तकदीर बदलती है या नहीं बदलती है। कोशिश तो ये की जा रही है कि बदलेगी, क्योंकि सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई है। हमारे जो गौतम अडानी साहब हैं वो कहते हैं मध्य प्रदेश में उन्हें अगर सहयोग मिलता है तो 5 साल में जो अपने निवेश के जरिए मध्य प्रदेश के 1.20 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं। इसी तरह से जो गोदरेज है, गोदरेज कंपनी है, उसके नादिर गोदरेज साहब ने भी कहा है कि मध्य प्रदेश की लोकेशन अच्छी है, इसलिए वो यहाँ पर ज़्यादा निवेश करेंगे, 2 गुना निवेश करेंगे और उससे मध्य प्रदेश में लोगों को रोजगार मिलेगा। रेल मंत्री भी आए थे, उन्होंने भी ऑफर किया है कि अगर मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन बढ़ता है तो रेलवे मध्य प्रदेश की बिजली 100% बिजली रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र से बनने वाली 100% बिजली को खरीद लेगा। अब देखिए मध्य प्रदेश को निवेशकों को लुभाने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है, दूसरे राज्य भी करते हैं, लेकिन इस बार मजे की बात यह है कि प्रधानमंत्री ने निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए विशेष रूप से प्रेरित किया है। और उन्होंने कहा है कि देखिए मध्य प्रदेश एक तो सुपर कनेक्टिविटी वाला राज्य है, आप यहाँ से सड़क के जरिए, रेल के जरिए, किसी भी रास्ते से जुड़ सकते हैं और उससे एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी यहाँ पर्याप्त हो गई है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ग्रीन एनर्जी सरप्लस में है। मध्य प्रदेश में इस समय 31,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, इसमें से 30% जो बिजली है वो ग्रीन एनर्जी क्षेत्र से आती है। तो यहाँ पर पेट्रोकेमिकल का भी हब बन सकता है अगर निवेशक चाहें तो। और सबसे अच्छी बात उन्होंने कहा कि हम वाटर सिक्योरिटी है। वाटर सिक्योरिटी का मतलब ये है कि यहाँ की नदियों में करीबन 45,000 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनसे 10,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है और इससे जो फूड इंडस्ट्री है, एग्रो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसके क्षेत्र में तमाम नई संभावनाएं बन सकती हैं। अब ये कहने को तो हसीन सपने हैं, इनको मुंगेरी लाल के सपने तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ख्वाब है और ख्वाब देखना हर आदमी का हक होता है, सरकार का भी हक होता है। सरकार देख रही है, जनता देख रही है, राजनीतिक दल देख रहे हैं, लेकिन समस्या यही है कि कितने ख्वाब अमल में आएंगे। अब देखते हैं कि कितना क्या बात बनती है। मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत कोशिश की है और इस कोशिश की हम सराहना भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि शिवरात्रि के दिन ये जो प्रयास हुआ है, निवेश का महाकुंभ लगा है, इसकी दशा हमारे प्रयागराज के महाकुंभ जैसी नहीं होगी। यहाँ कोई भगदड़ नहीं होगी, यहाँ सब कुछ अनुशासन से होगा और इसका लाभ मध्य प्रदेश की जनता को भी मिलेगा और देश को भी उसका जो आर्थिक समृद्धि का हिस्सा है वो मिलेगा। तो देखते हैं आने वाले दिन मध्य प्रदेश के लिए शुभ होते हैं या नहीं होते हैं। कोशिश तो की जा रही है और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो संयोग से मुख्यमंत्री बने थे, जो कभी मुख्यमंत्री की कतार में शामिल नहीं थे, वो अपने कार्यकाल के दूसरे साल में क्या कोई नया कीर्तिमान कायम कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो इसके लिए हमारी उनको शुभकामनाएं हैं। और अगर वो इसमें कामयाब नहीं होते हैं तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के हिस्से में फिर से बहुत बड़ी निराशा आ सकती है। तो मध्य प्रदेश को इस निराशा से बचाने के लिए ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश की सरकार जिन भी निवेशकों से प्रस्ताव ले या समझौते MOU करे, उनको इस बात के लिए बाध्य करे कि हर हालत में, हर सूरत में उन्होंने जो वायदा किया है वो पूरा करना पड़ेगा, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। मध्य प्रदेश में बहुत संभावना है। मुझे याद है 1984 के आसपास मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति सी आ गई थी। उस समय की मध्य प्रदेश की सरकार ने और केंद्र में क्षमा कीजिए, जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे माधवराव सिंधिया, उनकी कोशिशों से
बहुत से नए कारखाने मध्य प्रदेश में आए थे। मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका है चंबल का, वहाँ पर मालनपुर बानमौर इलाकों में तो औद्योगिक क्रांति आ गई थी। लेकिन आज के स्थिति में ये सारे औद्योगिक क्षेत्र जो मध्य प्रदेश के हैं वो उद्योग का कब्रिस्तान बने हुए हैं। अब इस कब्रिस्तान को दोबारा से समाप्त करके हरा भरा करने की कोशिश की है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज का वीडियो प्रायोजित वीडियो नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिए। ये मैं दिल से अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश वासी होने के नाते मध्य प्रदेश के दिन फिरेंगे। नमस्कार, जय हिंद।